इज्जत नफ्स से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मौलाना ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग देंगे आप। मौलाना ने हिंदू धर्म की अर्थी उठाई, ये हेडिंग देंगे आप। मौलाना को हुआ एक लड़की से प्यार, ये हेडिंग देंगे आप। मौलाना से मिलने आई एक लड़की, ये हेडिंग देंगे आप। नंगी लड़कियों की तस्वीरें बनाएंगे आप। पैसा कमाने के लिए और कितना गिरेंगे आप। इन लड़कियों ने एप्लीकेशनें दे रखी हैं। और बिहार वालों, सबक सीख लो यूपी के लोगों से। सरकारें बदलने में टाइम नहीं लगता। देख लीजिए, अभी गुहार बैठो, खामोश हो जाओ, इस पर भी खामोश नहीं होते हो और जलसा सुनने आए हो। ड्रामा बना दिया है आपने दीन का, नौटंकी बना दी है आपने इस दीन को। आपको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा आज की इस रात की हरकत का। इस कुरान और हदीस को सुनाते वक्त तुम्हारी जो चीखें निकली और जो शोर हुआ, तुम्हारी शोर की वजह से कुरान को रोकना पड़ा, हदीस को रोकना पड़ा। क्या तुम्हारी आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी है कि तुम्हारी ऊंची आवाजों की बुनियाद पर कुरान को रुकना पड़ेगा, हदीस को खामोश होना पड़ेगा? क्या तुम इतने बड़े इंसान हो चुके हो कि तुम्हारी चीखों पुकार के आगे कुरान बंद होगा, हदीस को रोका जाएगा? अरे करो, कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, ये जमीन न फट जाए और इस जमीन के अंदर कहीं तुम झस के मर न जाओ। अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। आज तुमने वो शैतानी काम किया जो शैतान भी शायद सोच के हंस रहा होगा कि हमसे बड़ा काम तो आज ये हमारी इन लोगों ने कर दिया, इन नस्लों ने कर दिया है। हम जिस कुरान को कमजोर करना चाहते थे, इन लोगों ने खुद ही कुरान को कमजोर कर दिया। आज शैतान भी हंस रहा होगा तुम्हारी इस हरकत पर। इस हरकत पर तसव्वुर करो मेरे भाइयों। क्या इतनी सी बात तुम समझते हो? इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इखलास करो, अमल सालेह अपनाओ। इस बुजुर्ग आलिम दीन से कुछ सीखो, इस बुजुर्ग आलिम दीन से कुछ सीखो। तुम्हें नहीं मालूम, यहां बैठे हो 20 साल 22 साल की तकरीरें हो जाना एक आपको बड़ी अहमियत रखता है। इतनी लंबी मुद्दत तक कोई आलिम लोगों पर राज नहीं किया। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, अल्लाह घमंड से बचाए। कोई 2 साल चला, कोई 4 साल चला, कोई 5 साल सुना गया, लेकिन 22 साल के बाद भी हल मिन मजीद आज भी कई जगहों के लोग हमसे मिल रहे हैं और प्रोग्राम लेने के लिए आ रहे हैं और आए और इसी बिहार और कटिहार की सरजमीन के लिए आए। क्या ये मकबूलियत नहीं? इतनी लंबी मुद्दत तक किसी का चलना और किसी का सुना जाना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि इतनी लंबी मुद्दत तक आपने मौलवी जर्जीस को सुना, 22 साल सुना, 24 साल सुना। मुझे ये बता दो कि 24 साल की लंबी जिंदगी में आपके अंदर तगय्युर क्या आया, आपके अंदर तब्दीली क्या आई, आपके अंदर चेंजिंग क्या आई, आपके अंदर इस्लाह कितनी हुई, आपने कितने परसेंट आपकी जिंदगी में इस्लाम आया? जरा इस सवाल का जवाब मुझे दे दो, इस सवाल का जवाब। आप 22 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है। जो जिहालत पहले थी वो आज भी है। कर्नाटक के जलसे देखो, आपसे ज्यादा भीड़ थी कर्नाटक में, लेकिन मजाल की कोई चिड़िया भी पर मार जाए, मजाल की कोई मौलाना जर्जीस के पास चलाए, आने का रास्ता अलग, जाने का रास्ता अलग, वही लाए वहीं से ले गए। किसने कहा कि जलसा खत्म करने के बाद मुसाफा करो? कौन कहता है कि मुसाफा करने से तुम्हारे गुनाह झड़ जाएंगे और तुम जन्नत में चले जाओगे? कौन सी हदीस में लिखा है कि जलसा खत्म हो टूट पड़ो? ये सारी बातें जिहालत पर मबनी है। जो बातें कही गई अब उस पर अमल करो, जो कहने वाला था उसको भी आराम करने दो। आप भी आराम करो, मस्जिदों में जाओ, वुजू करो, नमाज पढ़ो,
ये होना चाहिए। 30 साल और 22 साल के बाद बताइए, मैंने सिर्फ एक चीज देखी है बिहार की सरजमीन पर, अगर बढ़े हैं कोई चीज तो सिर्फ मदरसे बढ़े हैं, मदरसों में इजाफा हुआ है। लेकिन जहेज जो पहले था वो आज भी है, बल्कि उससे भी ज्यादा बढ़ गया, उसमें कमी नहीं आई। क्यों नहीं आती कमी? मदरसे खुल जाते हैं, मदरसे की कमेटी बन जाती है, जहेज को रोकने के लिए कमेटी क्यों नहीं बनती? और याद रखो, मेरी बात को नोट कर लेना और यूपी से सीख लो, सबक हासिल कर लो कि कई हजार नहीं, कई लाख लड़कियां ऐसी है मुसलमानों में जिन्होंने कोर्ट अदालतों में एप्लीकेशन दे रखी है कि मैं अपनी मर्जी से गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर रही हूं। हो सकता है कि जब मैं शादी करूं तो मेरे बाप और मेरे भाइयों को ऐतराज हो, लिहाजा उस वक्त न मेरे बाप की सुनी जाए न मेरे भाइयों की सुनी जाए, उस वक्त सिर्फ मेरी सुनी जाए। मैं अपनी मर्जी से ये एप्लीकेशन दे रही हूं और फला फला गैर मुस्लिम लड़के के साथ मैं अपनी मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरी शादी फला फला मंदिर में होगी, हिंदू रस्म और रवाज और रीति के मुताबिक होगी, मेरे मांग में सिंदूर भरा जाए। ये कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी गई है। अब बैठ जाइए भाई, थोड़ा सा 10 मिनट हमें और दे दीजिए। ये एप्लीकेशन दी जा चुकी है, ये बस सोचिएगा। मौलाना जर्जी साहब जेल से छूटने के बाद थोड़ा सा नर्म हो जाएंगे। नरमी तो हमने कभी सीखी ही नहीं, समझौते तो हमने कभी किए ही नहीं। आज जिन चीजों से परेशानी थी उस पर मैंने बैंड लगा दिया, उस पर मैंने रोक लगा दी, और अब हमारे पास आखिरी रास्ता है। बस 5.5 महीने में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है जेल के अंदर रहकर भी। अगर आप मेरी इजाजत के बगैर उल्टे सीधे थंबल बनाएंगे तो आपके ऊपर कौन सी धारा में और कहां कहां से केस दायर किया जा सकता है, किसी की इज्जत नफ्स से खेलने की क्या सजा हो सकती है, ये फिर मैं कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। क्योंकि जो चीज मैं बोलूं नहीं वो आपने, जो चीज मैं मना करूं वही आप दें, ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, ये चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी चोरी चोरी और छुप छुप कर कुछ लोग अभी भी अपने अपने चैनलों पर तकरीरें मेरी इधर से उधर से लाकर डाल रहे हैं। मैं देखता हूं चैनलों को, नजरअंदाज कर जाता हूं। जिस दिन देखोगे कि खतरनाक चीज पड़ी हुई है और कुव्वते बर्दाश्त जब जवाब दे देगी, तो याद रखना जो मकान आपके बने हैं इस कमाई से, उस मकान के बिकने तक की नौबत आ जाएगी। क्राइम ब्रांच कितने सख्त केस में और कितनी सख्त धारा में ये मुकदमा दर्ज करता है, इसका एहसास अभी आपको नहीं मालूम। इज्जत नफ्स से बड़ी कोई चीज नहीं होती। मौलाना ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग देंगे आप। मौलाना ने हिंदू धर्म की अर्थी उठाई, ये हेडिंग देंगे आप। मौलाना को हुआ एक लड़की से प्यार, ये हेडिंग देंगे आप। मौलाना से मिलने आई एक लड़की, ये हेडिंग देंगे आप। नंगी लड़कियों की तस्वीरें बनाएंगे आप। पैसा कमाने के लिए और कितना गिरेंगे आप। इन लड़कियों ने एप्लीकेशन दे
और बिहार वालों सबक सीख लो यूपी के